नमस्कार। आज हम बात करेंगे नागपुर में हुए इस दंगे के बारे में। नागपुर में अचानक बहुत भयावह दंगा हो गया। दंगा किसने किया, दंगाई कौन थे, दंगाइयों का इरादा क्या था, ये सब आपने बहुत कुछ सुना होगा। अनेक माध्यमों में इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है। मेरा आज का विषय वो नहीं है। बहाना ये दिया गया मुसलमानों द्वारा कि बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोई हरी चादर पर मुस्लिम आयतें लिखी गई थी, कुरान की कुछ आयतें लिखी गई थी, उस आयतों वाली चादर को जलाया गया। इससे मुसलमानों की भावनाएं भड़क गई। देखिए, मुसलमानों की भावनाओं भड़कने के कारण कई हो सकते हैं, और ये मुसलमानों की भावनाएं आज भड़क रही है ऐसा नहीं है। आप इतिहास देखें तो कोई भी कारण से मुसलमानों की भावनाएं भड़क जाती हैं। यदि भारत क्रिकेट मैच में जीते तो इनकी भावनाएं भड़क जाती हैं। यदि आप रामनवमी का जुलूस निकालें तो इनकी भावनाएं भड़क जाती हैं। यदि हिंदू गणेश चतुर्थी मनाएं तो इनकी भावनाएं भड़क जाती हैं। पूजा करें, जन्माष्टमी मनाएं, कुछ भी आप करें, इनकी भावनाएं भड़कती हैं। इनको भावनाएं भड़कने के लिए कोई ठोस कोई कारण की जरूरत नहीं है, बस भड़क जाती है इनकी भावनाएं। विषय ये नहीं है कश्मीर में इतना हिंदुओं को मार के भगाया गया, उस समय भी इनकी भावनाएं भड़की थी। संभल में इनकी भावनाएं भड़क जाती है। तो भावनाएं भड़कने के इनके कई कारण हो सकते हैं, उसके कोई एक कारण नहीं है। तो ये जो बात बोली जा रही है कि चादर जली, उसमें आयतें लिखी थी, इस बात कारण से मुसलमानों की भावनाएं भड़की और दंगा हो गया, ये एक कोरा झूठा बहाना है। और ऐसा नहीं कि इससे पहले ऐसे झूठे बहाने बना के दंगे नहीं हुए। दंगे इससे पहले भी हुए और ऐसे झूठे बहाने बना के हुए। सवाल यह है कि ये दंगा होने किसने दिया, दंगा हुआ कैसे, दंगे को रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी। क्या हमारे देश की एजेंसियां अब इतनी निकम्मी हो गई है या इतनी कम पड़ गई है कि वो एक छोटे से दंगे को कंट्रोल नहीं कर पाती। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस दंगे में हमारे कई पुलिस के जवान भी घायल हुए, बड़े बुरी तरह से घायल हुए। इसका मुझे बहुत दुख है। लेकिन ये भी एक बात परम सत्य है कि इस दंगे को रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे पुलिस विभाग की ही थी, और जिसमें पुलिस विभाग बुरी तरह से विफल हुआ। आज हम इसी प्रश्न पर और इसी बात पर ज्यादा ध्यान देंगे कि पुलिस प्रशासन कहां कम पड़ा और क्यों कम पड़ा। इन बातों पर गौर करना बहुत अनिवार्य है। देखिए, आमतौर पर हर मुसलमानी एरिया जहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है, पुलिस रिकॉर्ड्स में ऐसे एरिया को संवेदनशील या तो अति संवेदनशील ही माना जाता है। जब इनका कोई त्योहार हो, कुछ भी हो, पुलिस हाई अलर्ट पे रहती है। तो ये भी जो इलाका था जहां पे हिंदुओं की गाड़ियां जलाई गई, इतना दंगा किया गया, वो मुस्लिम इलाके, मुस्लिम क्षेत्र के निकट वाला इलाका था। तो पुलिस वहां भी संवेदनशील एरिया समझ कर अलर्ट ही रहनी चाहिए थी। तो इतना अलर्ट होने के बावजूद ये दंगा नहीं होना चाहिए था, लेकिन दंगा हुआ, और इसमें नुकसान केवल हिंदुओं का ही हुआ। हिंदू घर देखकर, हिंदू गाड़ी देखकर टारगेट किया गया। अब सवाल यह उठता है कि ये दंगा होने में पुलिस विफल कहां हुई। देखिए, हमारी पुलिस के पास बहुत ही अच्छा सिस्टम होता है। हर चीज, बड़ी से बड़ी घटना रोकने के लिए इनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। इनके सूत्र हर जगह होते हैं, और कई बार पुलिस बड़ी ही अच्छी तरीके से घटना होने से पहले ही रोक देती है घटना होने को। लेकिन इस बार विफल होने के कारण क्या है, हमें उस बात पर ध्यान देना है। दो मुख्य कारण हो सकते हैं। या मौजूदा सरकार को बदनाम करने के लिए कोई भ्रष्ट अधिकारी हो, या वो अधिकारी हो जो सरकार की नीतियों से, सरकार की विचारधारा से सहमत ना हो, और उसे ये बात पता हो कि दंगा होने वाला है और उसने सूचना आगे नहीं बढ़ाई, ये हो सकता है। और यदि अगर ऐसा हो रहा है
तो सरकार की ही विफलता मैं मानूंगा इसमें, और उस अधिकारी को जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए और उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, जबकि ऐसा होने के चांस मैं कम मानता हूं। तो दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण हो सकता है सरकार का नियंत्रण बराबर पुलिस पर नहीं है। पुलिस यंत्रणा अपना काम करने में कहीं ना कहीं कम पड़ गई, इसलिए नहीं कि सरकार ने उनको बराबर ट्रेनिंग नहीं दी, इसलिए कि पुलिस विभाग का कहीं ना कहीं ध्यान, लक्ष्य अपने काम पे नहीं, कहीं और भी है। मेरी बात से आप लोग में से बहुत लोग सहमत हो सकते हैं, बहुत लोग असहमत हो सकते हैं। आप कमेंट में मुझे बोल सकते हैं, अपनी बातें, अपनी शिकायतें आप दर्ज करा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता जो मैं देखता हूं वो भी मैं बताना जरूर चाहूंगा। आज के डेट में 100 तो ना सही, लेकिन 100 में से 90 से लेके कम से कम 95% पुलिस वाले भ्रष्ट हैं। निचले स्तर के कांस्टेबल से लेके उच्च अधिकारी तक अपने अपने लेवल से, अपनी अपनी ताकत के हिसाब से सब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, और ये भ्रष्टाचार का जाल बड़ा ही मजबूत है, बहुत बड़ा फैला हुआ है। पुलिस आज के डेट में अपनी यंत्रणा, अपने सोर्सेस इस बारे में ज्यादा यूज कर रही है कि कहां से कहां, कौन से तरीके से ज्यादा पैसा कमाया जाए। अंग्रेजों के जमाने में पुलिस बहुत भ्रष्ट थी, अत्याचार करती थी, माना जा सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आम लोग पुलिस तक पहुंचे, उस समय की अंग्रेज सरकार के खिलाफ कुछ शिकायत करें और बोले। अंग्रेजों से वही सिस्टम सीखा कांग्रेस सरकार ने, और पुलिस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए, पुलिस यंत्रणा को ज्यादा न सुधारते हुए, पब्लिक फ्रेंडली न करते हुए उन्होंने भी वही सिस्टम बढ़ाया। लगभग बीजेपी वाले भी यही हमको बताते हैं और यही प्रचार किया जाता है। लेकिन अब बीजेपी की सरकार 5 साल पहले भी हो रह चुकी है और अभी भी है, अभी तक पुलिस यंत्रणा में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हुआ है। पुलिस का अत्याचार, पुलिस का भ्रष्टाचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आप आंख खोल के अपने चारों बाजू देखिए, कौन सी ऐसा चीज है, कौन सा इलीगल एक्टिविटी है जो पिछली सरकार में था और इस सरकार में बंद हो चुका है। जुओ के अड्डे, जुए खेलने के अड्डे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, कोई नियंत्रण नहीं। वैश्यावृत्ति दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, कोई नियंत्रण नहीं। जगह जगह स्कूल, कॉलेज, हर ऑफिस के बाजू में नशे के पदार्थ मिल रहे हैं, कोई नियंत्रण नहीं। बियर बार, डांस बार, बहुत इलीगल धंधे रात भर चल रहे हैं कई इलाकों में, हमें कंप्लेंट्स आती हैं, उनके ऊपर पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं। पुलिस का नियंत्रण, अगर आप कंप्लेन करने जाते हैं पुलिस के खिलाफ, तो मैंने कई बार देखा है कि पुलिस कंप्लेनेंट को ही डांट देती है, कंप्लेनेंट को ही मार देती है, कंप्लेनेंट को दिन रात धक्के खिलाती है, उसका सुनती नहीं है। और यदि आपको सुनाना है, अपनी बात कंप्लेन लिखाना है, तो कंप्लेनेंट से पैसा मांगा जाता है। ये सब कम नहीं हो रहा है, और ये पूर्ण विफलता है हमारी आज की सरकार का। सरकार पुलिस के ऊपर नियंत्रण नहीं ले पाई है, हर प्रकार की इलीगल एक्टिविटी अभी भी चल रही है। पुलिस का अधिकतर ध्यान इन्हीं सब चीजों में है, और इसी कारण जो पुलिस का मेन काम था, पुलिस उससे भटक रही है। आज आप देखेंगे पुलिस का इलीगल कमाई का सबसे बड़ा जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो ये मुसलमान ही है। इलीगल कंस्ट्रक्शन करना सबसे ज्यादा आपको मिलेगा इन मुसलमानों द्वारा। गौवंश हत्या सबसे ज्यादा मिलेगा आपको इन मुसलमानों द्वारा। इनके खिलाफ आप कंप्लेन करने जाएं, पुलिस वाले जल्दी कंप्लेन नहीं लेते, बहुत जोर जबरदस्ती करेंगे, प्राइवेट केस करेंगे, वो कंप्लेन होगी तो पुलिस वाले उसकी इंक्वायरी बराबर नहीं करते। कौन कौन से इलाके हैं जहां पे गौवंश की हत्याएं होती हैं, इलीगल तरीके से जानवरों को काटा जाता है, ये सब पुलिस को पता है। सब जगह से पुलिस का हफ्ता बंधा हुआ है, ये नेताओं को भी पता है, और पुलिस का ध्यान इन्हीं सब चीजों में है। इसीलिए
ऐसे दंगों की जानकारी पुलिस पहले नहीं जमा कर पाती। समस्या यही है। सुनने में बहुत अजीब लगता होगा आपको, लेकिन यह भी एक मूल कारण है। हमने बीजेपी को इतना वोट दिया, बीजेपी सरकार सुशासन दिवस मनाती है, लेकिन यह सुशासन दिवस सिर्फ कहने के लिए सीमित हो चुका है। यदि आपके साथ कभी कहीं पुलिस से अत्याचार करे, आप पुलिस के खिलाफ उसके वरिष्ठ अधिकारियों को कंप्लेन करिए, 100 में से शायद कोई एक ऐसा केस होगा जहां पे इंक्वायरी बैठेगी, उस पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन होगा। अगर एक्शन नहीं होता, आप मंत्रालय में कंप्लेन करिए, आप मंत्री के यहां कंप्लेन करिए, तो भी एक्शन नहीं होता। यही सब बातें हैं जिसने पुलिस का मन बढ़ा दिया है। पुलिस को पता है हमारे खिलाफ कोई कुछ नहीं करने वाला। आम आदमी की कैपेसिटी नहीं है, वो डरता है, उसे नियम नहीं पता, कानून नहीं पता, वो इन पचड़ों में फंसना नहीं चाहता, तो आम आदमी पुलिस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और नेता मंत्री पुलिस के खिलाफ कुछ करते नहीं है, तो सुशासन कहाँ है, पुलिस पे नियंत्रण कहाँ है? और जब पुलिस पे नियंत्रण नहीं होता तो पुलिस ऐसे ही विफल होती रहेगी। और इस पुलिस के विफलता में हिंदू समाज तो हमेशा कमजोर है, वो लड़ना कम, पुलिस पर निर्भर होना ज्यादा जानता है। और हमने बीजेपी को अगर आगे लाया है, जिताया है, तो यही सोच के जिताया है कि जो भी गलत काम तुष्टीकरण की वजह से या किसी भी कारण की वजह से हिंदू समाज के विरुद्ध होते गए, मुस्लिमों द्वारा या किसी अन्य धर्मों द्वारा, वो रुके। और उसको रोकने की सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो ये है कि मौजूदा स्थिति में पुलिस यंत्रणा को मजबूत किया जाए, पुलिस के ऊपर नियंत्रण लिया जाए, पुलिस के ऊपर एक्शन सीमित समय पर हो, आम आदमी को इतना भरोसा रहे, मिले कि अगर वो पुलिस के पास जा रहा है तो पुलिस उसकी सुनेगी, पुलिस के अत्याचार उस पर नहीं होंगे। जब ऐसा होगा तो ही पुलिस को आम आदमी किसी प्रकार की अगर जानकारी मिलती है किसी प्रकार के असामाजिक तत्व के बारे में, तो पुलिस तक लोग जाएंगे, पुलिस की ही यंत्रणा, पुलिस का ही सिस्टम सुधरेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसे दंगे आज हुए हैं, कल और होंगे, परसों और होंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा। और इसमें पूर्ण तरह से नाकामी, विफलता सरकार की है। ऐसे हादसे भविष्य में ना हो, इसका हमें सबको मिलकर ध्यान देना है। हमारी महाराष्ट्र पुलिस से ज्यादा चालाक है। 400, 500, मेरा तो मानना है 1000 लोग बाहर दूसरे किसी इलाके से, दूसरे किसी मोहल्ले से एक मोहल्ले में आके जमा होते हैं और हमारी पुलिस को पता नहीं पड़ता। उनके पास हथियार आ जाते हैं, लकड़ी डंडे आ जाते हैं, हमारी पुलिस को पता नहीं पड़ता। उनके पास पत्थर आ जाते हैं। फडणवीस जी ने खुद कहा है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है, और इस साजिश में लगभग 1 ट्रक भरकर बड़े बड़े पत्थर पहुंचे गए। इतने सारे पत्थर जमा हो जाते हैं और हमारी पुलिस को पता नहीं पड़ता। ये बड़ी सोचने वाली बात है। अगर हमारी पुलिस को ये नहीं पता पड़ता तो पुलिस को पता क्या पड़ता है? क्या हुआ जो पुलिस घटना होने से पहले इन सब बातों का पता नहीं कर पाई? ये बात बड़ी ही विचारणीय है। आज मेरा विषय कुछ ऐसा ही है। नागपुर की घटना देखकर तो यही लगता है कि मुस्लिम संगठन जो है वो हमारी पुलिस से कई गुना ज्यादा चालाक है। इतना सुनियोजित तरीके से उन्होंने दंगा किया, इतना तेज समय, इतने कम समय में अपने आप को बना लिया, संगठित हो गए। कौन सा माध्यम था, कैसा माध्यम था जो पुलिस को पता नहीं पड़ा इतने लोगों को जमा करने का? ये बड़ा विचारणीय है। इस बात से तो ये सिद्ध होता है कि महाराष्ट्र पुलिस से कई गुना ज्यादा चालाक मुस्लिम संगठन निकले, मुस्लिम दंगाई निकले। आप जिसे पंचर पुत्र कहते हैं, आप जिसे पंचर वाला कहते हैं,
बोल के जिनका मजाक उड़ाते हैं वो हमारे आईपीएस आईएएस कैडर से कई गुना ज्यादा आगे निकल गए। ये बात बड़ी विचारणीय है। माना पुलिस ने बहुत लोगों को पकड़ा, लगभग 50 आरोपी पकड़े गए हैं, 7-8 एफआईआर दर्ज हुई है, एक फहीम शेख या फहीम खान करके शख्स भी पकड़ा गया है जिसे इन दंगों का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। ये ठीक है, ये धरपकड़, ये लंबा प्रोसेस चलता रहेगा। ये भी अच्छी बात है कि हिंदू समाज का कोई व्यक्ति मारा नहीं गया, कोई बहुत बड़ी हिंदू समाज को क्षति नहीं हुई। पर एक और सत्य है, छुपा हुआ सत्य, कि पुलिस की किन कारणों की वजह से पुलिस इस दंगे को पहले नहीं भांप पाई। मुस्लिम समाज द्वारा की गई इतनी बड़ी तैयारी को नहीं समझ पाई। ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है